नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है पहले से बेहतर होंगे और द प्रेस हिंदी को अपना प्यार दे रहे होंगे। मैं शरद श्रीवास्तव आज एक बार फिर एक नए विषय के साथ आप सबके बीच मौजूद हूँ। माँ के अपमान को लेकर जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त देश में चल रहा है, उससे जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं को लेकर कुछ दिन पहले बिहार में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये शब्द जिस व्यक्ति ने इस्तेमाल किए वो किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये आज भी एक पहेली बना हुआ है। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी सामने आईं कि पुलिस की ओर से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके राजनीतिक कनेक्शन को लेकर जो सवाल थे वो बरकरार थे। लेकिन इन सब से इतर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इस मुद्दे को एक गंभीर विषय मानते हुए आज बिहार में बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान भी बहुत सारी अलग अलग ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आमतौर पर जब बंद होता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं और तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन दौरे से लौटने के बाद अपने एक बयान में मां के अपमान को लेकर राजनीतिक तौर पर विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया, उससे ये पूरा विषय अब बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक होता हुआ दिख रहा है। और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में इस विषय पर जो राजनीति हो रही है वो होनी चाहिए या नहीं। लेकिन मेरा विषय आज इससे इतर है और मैं बात को उसी बिंदु पर केंद्रित करना चाहता हूं जहां से ये बात निकली है। किसी की मां का अपमान हो और वो किसी भी मंच से हो, ये वाकई में किसी को और कम से कम भारत जैसे देश में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर अपमान जिस मां का हो रहा है वो प्रधानमंत्री की हो, वो मुख्यमंत्री की हो, वो सांसद की हो, वो विधायक की हो, या किसी पार्षद की हो, या एक साधारण मतदाता की माँ हो। माँ तो माँ होती है और उसके खिलाफ कहा गया कोई भी शब्द जो अपमानजनक तरीके का हो वो सभ्य समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरा मानना है कि इस पूरे विषय को जो राजनीतिक तौर पर अब रंग लेता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे राजनीतिक से ज़्यादा सामाजिक विषय की ओर आगे बढ़ना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी की भी माँ का अपमान अगर किया जाता है तो वो विषय राजनीतिक नहीं सामाजिक होना चाहिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आगे जब मैं मुद्दों को रखूँगा तो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये तो चलिए विषय एक राजनीतिक मंच के कार्यक्रम से जुड़े हुए आयोजन के दौरान का था। हालांकि जो विपक्षी पार्टी है उसका लगातार ये कहना है कि जिस दौरान ये शब्द इस्तेमाल किए गए उनके कोई बड़े नेता वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मान लेते हैं कि क्योंकि मंच से ये बात कही गई थी लिहाजा इस पर सवाल उठाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि आखिरकार किसी की माँ का अपमान जब मंच से किया जाए वो तभी ही क्यों एक विषय बनना चाहिए। क्यों आखिरकार माँ या किसी महिला या किसी बहन के लिए कभी भी कहीं भी कोई भी टिप्पणी अगर की जाए तो उसका सामाजिक तौर पर बहिष्कार क्यों नहीं किया जाना चाहिए। मैं सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिया जाए, जो बात राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए कही गई, तब भी क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि रोज़मर्रा के सामाजिक बोलचाल की भाषा में जिस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल ख़ास तौर से माँ और बहन से जुड़े हुए अपशब्दों को लेकर कहा जाता है, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते सामाजिक तौर पर। कितने ही लोग हैं जो अपनी आम भाषा के दौरान या आम बोलचाल के दौरान या अपने क्रोध की अभिव्यक्ति के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनमें किसी माँ का या किसी बहन का अपमान नहीं होता। और एक बात और आप ख़ास तौर से गौर कीजिएगा, जब इन शब्दों का इस्तेमाल
अपशब्दों का किया जाता है तो वो अपशब्द कहीं ना कहीं किसी माँ के या किसी बहन के अपमान से ही जुड़े हुए होते हैं। आखिरकार माँ के सम्मान की ये जो याद राजनीतिक तौर पर बीजेपी को आई है, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए ही की गई टिप्पणी के बाद क्यों आई है? हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और उससे जुड़े हुए जो दल हैं, जो एनडीए में शामिल हैं, उनके लिए भी ये राजनीतिक तौर पर एक विषय हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, या मेरा विषय ये है कि इस अपमानजनक भाषा के खिलाफ एक सामाजिक जागरूकता या सामाजिक बहिष्कार क्यों नहीं होता? क्यों आप इस बात पर गौर नहीं करते कि जब आप अपने घर में होते हैं या आप अपने पड़ोस में होते हैं, अपनी गली में होते हैं, अपने मोहल्ले में होते हैं, अपने शहर में होते हैं या बहुत बड़े आयोजन में होते हैं, और जब आप आपस में संवाद के तौर पर माँ बहन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों नहीं वहाँ खड़ा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, नहीं भी हो तो कोई आम व्यक्ति इस पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं करता? और जब ये बातें ज़्यादा होती हैं तो फिर एक विवाद का रूप लेती हैं, और उस दौरान में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्या हम और आप उससे अवगत नहीं हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सामाजिक तौर पर यह विषय इतना बड़ा होता है जिस पर प्रधानमंत्री टिप्पणी करते हैं, ठीक है, उनकी माँ को लेकर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक तौर से किया गया, लिहाजा उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन अगर ये बातें सार्वजनिक मंच से ना भी की जाएं, किसी बंद कमरे में की जाएं या किसी ऐसी जगह पर की जाएं जहाँ कुछ लोगों का समूह है या कुछ कम लोगों का समूह है, तो वहाँ पर भी किसी माँ के अपमानजनक भाषा को लेकर या शब्दों को लेकर इस्तेमाल क्यों उस वक्त में होना चाहिए? क्यों सामाजिक तौर पर ये एक चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए कि जिन अपशब्दों का इस्तेमाल आम तौर पर भाषा के दौरान या बोलचाल के दौरान होता है, ख़ास तौर से माँ और बहन से जुड़े हुए, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। ऐसे कितने माता पिता हैं या कितने यार दोस्त हैं आपके आसपास के? हालांकि मैं माता पिता को इससे थोड़ा सा अलग करना चाहूँगा, क्योंकि कोई माता पिता इस तरीके की सीख अपने बच्चों को नहीं देते जो ये कहते हो कि आप किसी की माँ या बहन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करें। लेकिन वो समाज जो बना हुआ है जहाँ पर इस तरीके की बोलचाल में इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल होता है, उनको लेकर जागरूकता क्यों नहीं होती? क्यों इस तरीके का जो क्रोध है सड़कों पर नहीं दिखाई देता है इस तरीके की भाषा के इस्तेमाल को लेकर? आखिरकार क्या वजह है जब इन बातों को कहा जाता है या किसी वक्त में कहा जाता है या किसी विषम परिस्थिति के दौरान या सम परिस्थिति के दौरान में, उस वक्त में सिर्फ अपमानजनक शब्द माँ या बहन से जुड़े हुए क्यों होते हैं? आखिरकार कितने लोग हैं ऐसे जो ये अपने सीने पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि वो इस तरीके की भाषा का जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करते या नहीं करेंगे? इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि ये जो विषय है किसी की माँ के अपमान का या किसी की बहन के अपमान का, वो राजनीतिक नहीं सामाजिक होना चाहिए। एक पहल ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें ये कहा जाए, हर व्यक्ति अपने मन में ये दृढ़ निश्चय करे। क्यों प्रदर्शन के दौरान इस बात को जाहिर किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री की माँ के लिए अगर कोई टिप्पणी सार्वजनिक मंच से की गई है तो वो अपमानजनक है। किसी की भी माँ के लिए कोई भी टिप्पणी कहीं भी की जाए, वो सार्वजनिक मंच हो या ना हो, उसकी भर्त्सना होनी ही चाहिए। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि आज आप एक संकल्प लें, अगर वाकई में इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और दूसरे पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो शब्द कई और अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक तौर से सामने ना आते हों। कभी क्रोध में सामने आते हैं, कभी गलती से सामने आते हैं, लेकिन उनमें अगर आप ध्यान देंगे और इस बात को देखेंगे तो वो जो अपशब्द होते हैं वो माँ और बहन से जुड़े हुए ही होते हैं। तो क्या इन सब का सामाजिक तौर पर बहिष्कार नहीं होना चाहिए? एक बार अपने अंतरात्मा को राजनीतिक पहलुओं से हटाकर सोचें और देखें कि हमारे समाज में इर्द गिर्द में कितनी बार और कितने ही पहलुओं पर, कितने ही घटनाओं में या कितने ही समय पर आप या आपसे जुड़े वो लोग जो इस तरीके की भाषा का या अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी की माँ का या किसी की बहन का अपमान कर रहे होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब
हम इस तरीके की आंदोलन देखते हैं तो फिर चर्चा का विषय बनाते हैं कि प्रधानमंत्री की माँ के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं वो वाकई में गलत हैं। लेकिन बात ये भी होनी चाहिए कि किसी की भी माँ के लिए किसी भी शब्द का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल करना, चाहे फिर वो सार्वजनिक मंच हो या नहीं हो, नहीं होना चाहिए। इस बात को हालांकि ले जाने के लिए मैं कई और पहलुओं पर भी ले जाना जा सकता हूँ, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे पहलू इस नज़रिए से भी जुड़ते हैं जहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी सामने आती है, जहाँ पर ये भी सामने आता है कि वो एक अलग दायरा है, एक अलग स्वतंत्रता का पहलू है जिसमें दखल देने की कोशिश अगर इस तरीके की बात की जाती है तो फिर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। क्यों नहीं सार्वजनिक तौर पर जिस तरीके के विज्ञापन या जिस तरीके के फिल्मों में जो चित्रण किए जाते हैं, ख़ास तौर से माँ और बहन के संबंध में, वो क्यों होने चाहिए? क्यों उनका इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो सार्वजनिक तौर पर होना चाहिए? क्या किसी फिल्म में या किसी नाटक में या किसी OTT प्लेटफॉर्म की फिल्म में इन शब्दों के इस्तेमाल या इस तरीके का चित्रण जिसमें माँ या बहन का या किसी भी महिला का किसी भी तरीके से मान मर्दन होता हो, उनका प्रस्तुतिकरण क्यों होना चाहिए? क्यों ये एक व्यापक चर्चा नहीं बनती इस बात पर कि महिलाओं के अपमान से जुड़े हुए कोई भी घटना, कोई भी प्रदर्शन, कोई भी शब्द कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। फिर वो चाहे सार्वजनिक मंच हो या सार्वजनिक प्रदर्शन का स्थान हो या फिर घर में या सामाजिक तौर पर एक दायरे के अंदर कही गई बात हो। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक बार ज़रूर सोचिए कि आखिरकार किसी माँ, किसी बहन या किसी महिला का जो अपमान है वो विषय राजनीतिक होना चाहिए या फिर सामाजिक। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।